नमस्कार दोस्तों, मेरी इस हरी भरी छत पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जो गेंदे के फूल मैच्योर हो गए उनको तोड़ तोड़ करके मैं इधर उधर डालती रहती हूँ। तो अब आ गई हूँ मैं अपनी दूसरी छत पर। इतना सारा कबाड़ इकट्ठा किया है, कुछ ना कुछ तो आज मुझे करना ही है। तो आ गई हूँ अपनी इस छत पर। तो पहले तो मैं यहाँ इतना कंजस्टेड है कि मैं अपने बैठने का जुगाड़ करूँ। तो चलिए मैं ये पाटा ही लेकर के बैठ जाती हूँ। बड़ा पाट लूँगी नहीं तो वो भी जगह घेरेगा। तो दोस्तों मेरी कुछ सैपलिंग तैयार हो गई है ये, जो मैं उसको रिपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। और फिर मैं रिपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ तो मैं दुखी हो जाती हूँ, चिड़चिड़ी हो जाती हूँ कि मेरे इतने अच्छे तैयार पौधे जो है ये सब रिपोर्टिंग मांग रहे हैं और मैं कुछ कर पाने में असमर्थ हूँ। तो अजब तरह का फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो आज मैं इनको लगाऊंगी। और ये देख लो मेरी छोटी सी छत है कितना भरी हुई है, कितनी हरी भरी है। ये पालक, ये मूलियाँ उधर साइड में मैं अब सब हार्वेस्ट करूँगी। सागवान शाम में हार्वेस्ट करूँगी। तो अभी मैं बैठती हूँ और बैठने के बाद में जो मेरे पास पूरा बवेला है जो मैं इकट्ठा करती जा रही थी। भैया एक दिन में तो होता नहीं है, थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करना पड़ता है। तो ये देखिए, ये मुझे मेरे पड़ोस से ये 2 बोरियाँ मिली कि ये लो इनको अपने उपयोग में ले लेना। मैंने उनको थैंक्स कहा, ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हंसने लगी। सब जानते हैं कि मैं कबाड़ इकट्ठा कर लेती हूँ। अभी मैंने किसी से सब्जी के छिलके नहीं मांगे, बाकी जो है मैं अपने उपयोग की चीज़ें मांग लेती हूँ। तो जगह जगह धनिया भी लगा रखा है, अभी भी लगाऊंगी। ये पॉट जो खाली है इसमें मैं धनिया ही लगाऊंगी। तो देखिए ये धनिया जब तक वो ख़त्म हो जाएगी तब तक ये तैयार हो जाएगी। बहुत जगह की फ्लावरिंग होने लगी, मैं खा ही नहीं पाती हूँ। 3 लोगों में कितना खा लूँ। तो ये देखिए अब इस बोरी को पलटते हैं। भैया काम करना है तो बहुत कुछ करना पड़ता है, थकान भी लगती है लेकिन अच्छा लगता है। 4 दिन की ज़िंदगी है, अगर जो कुछ मन में आ रहा है उसको कर करके ही जियो, ताकि आत्मा को संतोष मिले कि हाँ मेरे मन में जो कुछ था मैं वो करके जो है इस धरती लोक से जा रही हूँ। तो ये देखिए इसको भी मैंने अच्छे से बना लिया। वैसे तो मुझे 2 बोरियाँ मिली थी, दोनों का उपयोग ले लूँगी, पर अभी उसके लिए वेस्ट मटेरियल भी होना चाहिए। तो ये देखिए इसको मैंने बना लिया। अभी जैसे जैसे ये भरती जाऊँगी ना तैसे तैसे ये अपने रूप में आती जाएगी। ये देखिए, तो सिराओं को पकड़ करके बांध दिया और बांधने के बाद में ये देखिए कम बेसी नहीं तो ये 15 बाई 15 के जो है हमारे 2 ग्रो बैग तैयार हो गए। इस बीच में मैंने ज़्यादा दिन से ग्रो बैग वगैरह नहीं खरीदे हैं। तो अब इनको फिल करना है। फिल करने के लिए भी जो मटेरियल मैंने इकट्ठा कर, मुझे मिर्ची के 2 पौधे लगाने हैं तो लगाने हैं। इसमें क्या है, मिट्टी, इसमें क्या है, कूड़ा कचरा, इसमें क्या है, एक लकड़ी के छिलके, और अभी भी एक है इसमें क्या है प्याज के छिलके। मत हंसना भाई, कैमरामैन को बड़ा मज़ा आ रहा है। अब मैं बैठ जाती हूँ। कैमरामैन बोल देते हैं लेकिन वो मेरी बेबी गर्ल है। छोटी बिटिया है हमारी, 2 बिटियाँ हैं हमारे। एक ब्याह के ससुरे चली गई, एक इनको भी भेजना है, कुछ जुगाड़ नहीं सेट हो पा रहा है। लड़का उड़का बता देना आप लोग बढ़िया। ये देखो मज़ा आ गया तो कुछ बातें करके। सब इसको बांटेंगे, आज करेंगे बंटवारा। किस चीज़ का? किचन वेस्ट का। आज लोग मेरे गार्डन, ये भी कुछ गार्डन का ही ज़रूरी है। अब आप लोग देख सकते हैं तांबे की बोतल मैंने किचन से उठा करके इस पर 20 आरोप लगाए कि ये सही नहीं है, पानी नहीं सही रहता, पानी में महक आती। क्योंकि मुझे कंपोस्ट बनाना था तो इसमें दही भरे रहती हूँ, इसका छिड़काव करती हूँ, उसको छुपा दूँगी। अभी तक कैमरामैन के सिवा मेरे हस्बैंड नहीं जानते हैं कि ये बोतलें यहाँ आ गई हैं। तो ये देखिए बंटवारा भी न्यायपूर्ण होना चाहिए। तो ये देखिए अभी इसमें जो कुछ चूरा चारा डालूंगी वो नीचे चला जाएगा और ये वेस्ट ऊपर ही रहेगा। ये जो है आधा आधा बांट देंगे। ये देखिए दोनों को भरना है तो भरना है। दोनों मिर्ची के पौधे शिफ्ट करने, जो भी पौधे गड़बड़ थे उनको सबको मैंने जो है हटा दिया है। और कूड़ा कचरा बहुत हो गया है ना, तो इसको भी समेटना ज़रूरी रहता है। 20 प्रकार की ये बोरियां भरी रहती हैं। तो फिर अब इसमें मिट्टी भी है थोड़ी थोड़ी। तो ये देखिए दोनों को बराबर मात्रा में बांट दिया।
अब इसको पीछे डाल दिया। अब जिसमें ये चूरा है लकड़ी का, एक बहन ने कहा था कि दीमक लगेगा, एक तो छत है, दूसरी बात जो है दही वगैरह डालते रहते हैं ना, तो ये परेशानी नहीं आएगी। 2 बोरी मंगाया था तो उसको ज़मीन में डाला है, वो भी मुझे किसी ने सुझाव दिया था कि इसमें डालो, वो डाला है। तो मिर्ची के लिए जो है ये देखिए इतने बड़े बड़े ग्रो बैग सही रहेंगे। थोड़ी थोड़ी मात्रा में मैंने अपनी दिशा चेंज कर दी। उधर से सूरज आँख पे लग रहा था तो माथा सिकुड़ा सिकुड़ा लग रहा था, तो यही आप लोग सोचेंगे ये तो लगता है मैडम जी गुस्सा हो गई। ये देखिए ये भी डाल दिया, इसका भी बंटवारा हो गया आधा आधा। थोड़ा सा बचा लेंगे किसी और पॉट के लिए, बचत भी जरूरी रहती है ना। ये देखिए अरे देखो इसमें मैं क्या क्या डालती हूँ। अब ये कार्डबोर्ड के गत्ते, इनका भी बंटवारा होगा आधे आधे का। बहुत मज़ेदार कमेंट आएंगे कल हमको। ये देखिए बहुत सारा गत्ता रखा है, फाड़ने को टाइम भी नहीं मिलता है। अब जो है ये देखिए आधा आधा सब हो गया, साफ समेट देंगे। इसी में कुछ कूड़ा कचरा और गंदगी इकट्ठा हो जाती है, सब इसी में डालने के बाद में इसमें डालनी है मिट्टी। अभी देखिए इनका कुछ नहीं हो सकता है। अब ये जो बंधे हैं ये नहीं हो पाए, जितना खाना था खा लिया, 8-10 तो हार्वेस्ट किए ही होंगे। और ये मेरी गलती है कि मुझे इसमें इतने छोटे छोटे पार्टों में नहीं लगाना चाहिए था, मैंने क्यों लगाया, मेरी गलती है। उसका परिणाम मुझे मिला, मुझे हार्वेस्टिंग करने को नहीं मिली, मेरी गलती मैंने स्वीकार की। अब इनको सबको हम पहले तो ये इसी में उखाड़ करके इन पत्तों को इसी में नोच नाच करके जो है ये डालेंगे पत्ते पत्ते। अब इनको हटाना भी जरूरी है ना। ये देखिए हवा चल रही है, कैसा झूम रहे हैं मेरे पौधे, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब देखिए एक जो है पूरा पूरा ये इसमें मैं खाली कर दूंगी। मैं इस समय जो है ये छोटे वाले ग्रो बैग खाली करके ना उठा उठा करके तहा तहा करके रख रही हूँ। अब जिसकी जिसकी जो ज़रूरत लगेगी, ज़्यादा भीड़ बढ़ाने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले मेरे पास कुछ था ही नहीं तो मैंने बहुत सारे मंगा लिए। अब इतना ज़्यादा ये हो गए हैं। ये देखिए रूट देखिए, जब रूट जड़ों को बढ़ने की जगह ही नहीं थी तो बंधा कहाँ से बनते। अब जब पिछले साल अगले साल लगाएंगे तब बड़े बड़े कंटेनर में लगाएंगे तो खूब सारा होगा। ये देखिए देखा गायत्री दीक्षित का जुगाड़। ये देखिए ठोक रही हूँ इसलिए जो ये मिट्टी है नीचे चली जाए। बहुत अच्छा। अभी मैंने मिट्टी मंगवाई है तो मिट्टी नहीं है मेरे पास, है थोड़ी बहुत है। कैसा अच्छे से बन गया। तो ये देखिए थोड़ा सा इसको भी हम और मोड़ देंगे, क्योंकि बीच बीच में जो है कुछ ना कुछ डालते ही रहेंगे। तो इसका ये हो गया। अब दूसरे वाले का भी वही हाल, मैंने बताया ना आज मेरा बड़ा पक्का वाला बंटवारा हो रहा है। ये देखिए ताकि मिट्टी इधर उधर जाए। ये देखिए मेरी समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों हुआ। ये आप समझ में आया कि जब जड़ें अपना पोषण ही नहीं पा रही थी तो कहाँ से ला करके वो हमको एक मेच्योर बंधा दे दें। वो से मैंने बहुत हार्वेस्ट किए, ज़्यादा मैंने मार्केट से मंगवाया भी नहीं। और ये देखिए ऐसी गार्डनिंग का नशा कितना बेकार नशा होता है। इतने सारे मेरे घर में कार्य हैं, निजी अपने कार्य हैं, लेकिन उनसे सबसे जो हट करके मुझे यही गार्डनिंग सारा दिन इसी में डांट पाऊँ, फटकार पाऊँ, गुस्सा नाराजगी सब कुछ झेलने को मिलती है। ये देखिए इसके नीचे भी मैंने कागज़ और पत्ते डाले थे तो सब सड़गल गए हैं। अब कहाँ तक ये ग्लव्स लगा कर के मुझसे काम करना नहीं हो पाता है। ये देखिए और कमाल की बात है कि ये जो मिट्टी है इसमें ट्राइकोडर्मा मिला हुआ है। 6 ही महीने पहले तो डाला था तो, और नम भी है तो इसलिए जो है और बाद में तो अपनी नीम खली है ही है, पानी वानी डालते रहेंगे। उतना ज़्यादा कुछ लीचड़ वाला भी नहीं है कि ये ख़राब हो। तो ये देखिए बहुत अच्छे से भर दिया है झटक पटक करके। ये देखिए ये आम की कुछ अब जो है बोरिया खाली होती जा रही है। ये देखिए अब
एक लेयर बिछेगी प्याज के छिलके की। आज प्याज वाले भैया को खबर देनी पड़ेगी कि मुझे जो है प्याज के छिलके शाम को इकट्ठा कर देना, तो मैं उनको बोरी भिजवा दूँगी और साथ में उनको सूखी खाने का कुछ दे दूँगी, क्योंकि कोई अपने लिए करता है तो उसके लिए भी सोचना पड़ता है। आप देखिए इसमें अच्छे से डाल दिया, ये देखिए अब ऊपर से पड़ेगी मिट्टी। दोस्तों यही सब करके चारों तरफ से मैंने ये जो है ग्रीनरी इकट्ठा कर रखी है। और कद्दू में पहले देखिए कितनी बढ़िया ग्रोथ है, ये देखिए। अब थोड़ा थोड़ा ये भी इसी में डाल देंगे बराबर मात्रा में, ये देखिए। ज़्यादा होगा तो इधर का उधर कर देंगे। इतना सारा बोरियों में सब भर भर करके इकट्ठा किया था, देखने में भी नहीं अच्छा लग रहा था तो, लेकिन अब इकट्ठा करने के लिए बोरियां ही तो रहती। सुबह हमारे इधर बहुत तेज़ आंधी आई थी और बहुत बादल छा गए थे, तो ऐसा लगता था बारिश होगी, बारिश तो नहीं हुई। ये देखिए भर गया। अब जो है कुछ अभी और भी है हमारे पास इसमें डालने को। मैंने अब कुछ इसमें पोषक तत्व मिलाएंगे। पहले मैंने मास्टर भाजी ये लगाई है, ये देखिए। इसी तरह से चलता रहता है काम। इसमें भी लगाने वाली थी लेकिन अब नहीं लगाऊंगी, 2 कंटेनर काफ़ी है। एक अलग धरा है, एक ये है। आप देखिए इसमें ये भी पिटारा खुल जाए थोड़ा थोड़ा। ये रही वर्मी कंपोस्ट, दोनों में बराबर बराबर मात्रा में। ये रही राख, दोनों में बराबर बराबर मात्रा में। और ये रही नीम खली, दोनों में बराबर बराबर मात्रा में। नीम खली भी रखी है पीसने के लिए, क्योंकि वो खलबट्टा नहीं है हमारे पास, तो मैं सोच रही हूँ एक खलबट्टा खरीद लूँ तो कुछ मुश्किलें गार्डनिंग की भी आसान हो जाए। घर में तो नहीं लगता, लेकिन है जैसे खली वगैरह है तो बार बार किचन में जाना मुझे नहीं पसंद है। तो देखिए मैंने ये सब इसमें मिला करके ऐसे पसार दिया मीन्स फैला दिया। ये देखिए अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला है। पानी डालूंगी तो उसमें एक बड़ी सीक्रेट चीज़ डालूंगी ना। ये 2 उंगली विजय की, ये 2 उंगली ऐसे रखा, खींच लिया। ये देखिए हमारे जड़ों का जाल। मिट्टी कितनी भुरभुरी है, इसमें रेत भी मिली है, ऐसे ही रख दिया। थोड़ा सा पछाड़ा, इतना कोई गड़बड़ चीज़ें नहीं है इसमें कि जो हमारे पौधे को कष्ट पहुंचाएं। तो ये देखिए बगल में मिट्टी रखी है, अगल बगल से डाल देंगे और अच्छे से फिल करेंगे। तो इसके साथ में जो है कुछ ना कुछ तो डालते ही रहेंगे। ये देखिए थोड़ा सा प्याज का छिलका और बगल से डाल देंगे, ये कोई नुकसान नहीं करेगा और यही मिट्टी इसमें पहुंचाएंगे। ये देखिए डेली डेली जैसे जैसे देखेंगे इसकी प्रोग्रेस तब तक मिट्टी डालते रहेंगे। लेकिन अभी जो है ये इसका इतना ही ये साव-पाठ मचा रखा है। ये देखिए हो गया इस साइड में, दूसरा कहाँ गया, ये रहा दूसरा। अगर मैं ये लाते समय थोड़ा सा गिर गया है तो इसकी टिप जो है गड़बड़ हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, टिप गड़बड़ हो गई है तो वहाँ से 2-2 ब्रांचें आएंगी। तो दोस्तों ये जो है ये बीज जो है जिन बीजों से तैयार किए organicbazaar.com के हमारे शीट्स हैं। क्या ये कद्दू, क्या ये तरोई, वो कद्दू, दोनों कद्दू की पत्तियाँ अलग अलग है। ये नॉर्मल कद्दू है, ये 56 कद्दू है। तो और ये धनिया, ये पालक, वो धनिया, ये सब organicbazaar.com के हैं। नाम लेना भी ज़रूरी है भाई। देखिए जड़ों का जाल देखिए कैसा ज़बरदस्त बना हुआ है। और ये देखिए इसको भी ऐसे ही रख दिया और ये थोड़ा सा टूट गया। अब फिर से इसके साइड से मैं प्याज लगा दूंगी। प्याज का छिलका, अब प्याज का छिलका ख़त्म हो रहा है तो आज ही मंगाना पड़ेगा। और देखा आप लोगों ने, इस ट्रिक से मैंने ये 2 स्टीम्ड राइस की बोरियां हैं। मैं भी स्टीम्ड राइस खाती हूँ क्योंकि मैं भी शुगर पेशेंट हूँ। तो ये देखिए
हो गया। अभी सबसे ज़्यादा इसको बनाने विचारने के बाद में यहाँ की साफ़ सफाई बड़ा कठिन कार्य रहेगा, वो भी करना पड़ेगा। देखिए, सूखा मटेरियल, गीला मटेरियल और पत्तियाँ, प्याज के छिलके, इन सभी वेस्ट मटेरियल को मिला करके मैंने कितना परफेक्ट वेस्ट कार्य कर दिया है। तो मैंने इसमें पानी नहीं डाला है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मिट्टी है, तो मैं इसको थोड़ा ये साइड लाती हूँ और ये साइड लाने के बाद में डालूंगी कि नहीं झाड़ू लगाने में दिक्कत होगी। और ये देखिए, तो अब पानी पड़ने जा रहा है इसमें। ये देखिए, उतना ही पानी डालूंगी जितना ये बाहर ना निकले, क्योंकि ये देखिए ये रखा हुआ है दही और गुड़ का घोल। ज़्यादा नहीं डालूंगी, 1 ही चम्मच डालूंगी। ये देखिए, मलाई मथी थी तो उसी समय ही गुड़ डाल करके ले आई थी। रखा रहता है, उधर रखा है वो छिड़काव वाला, तो इधर रखा है नीचे पिलाने वाला। भैया क्या करें, वो करने से थोड़ी ना गार्डनिंग चलती है। ये देखिए, ज़्यादा हो गया है तो किसी और पौधे में डाल देंगे, क्योंकि वेस्ट ना होने पाए जो कुछ भी है सब। यार ये देखिए, और प्रतिदिन इसकी देखभाल करेंगे, इसमें जो कमियां होंगी उनको सुधारते रहेंगे। वैसे तो रिपोर्टिंग सुबह के सवेरे के समय नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करूं, टाइम ही नहीं रहता है, तो उसका भी एक हमारे पास जुगाड़ है। मैं हर एक चीज़ का जुगाड़ जो है बना करके रखती हूँ। ये देखिए, ऊपर से होल है ऊपर से होल है, तो इनसे हवा जाती रहेगी और हमारा पौधा तेज धूप में कुम्हलाएगा भी नहीं। ये देखिए, हो गया जुगाड़। साइड में छेद हैं, तो मैं देखती हूँ कि कोई दूसरा बैग हो तो उसको लगा दूँ, लेकिन ये साइड से है। ये देखिए, साइड में है। ये देखिए, इसमें बने बनाए आए थे और ये फटा भी है। ये देखिए, सब चीज़ बतानी पड़ती है। और फिर इसको ऐसे रखेंगे कि हवा पास होती रहे, और थोड़ा थोड़ा ये पानी मटेरियल फिर से डाल देंगे, नहीं तो फिर ये दूसरे पौधे में डाल देंगे। तो कैसा रहा हमारा ये जुगाड़, और कैसा रहा मेरा ये हार्ड वर्क, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम था। कितने दिन से कूड़ा कचरा इकट्ठा करो। झाड़ू लगाती हूँ, झाड़ू का भी जो कूड़ा होता है उसको भी इकट्ठा बटोर करके रख देती हूँ। क्यों रख देती हूँ? कि मेरे पौधे अच्छे हरे भरे रहेंगे, जो इनका भोजन है वो उनको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलूँगी अगले वीडियो में। ये पानी मैं कहीं ना कहीं डाल दूँगी। वो यहाँ से डालने आई तो यहाँ देखो मुझे कुछ दिखा। क्या दिखा? ये देखो, एक पूरा का पूरा गुच्छा टमाटर का। तो इस पानी को रखती हूँ इधर और इसको लेती हूँ तोड़। कुछ ना कुछ तो मिल ही जाता है। तो और देख लेते हैं। और नए पौधे लगाए हैं हमने। एक पुराने पौधे की ब्रांच थी, उसमें फल लगे हुए थे, तो उसको छोड़ दिया था कि इसको रहने देते हैं। अब जो कुछ भी होगा उसको बाद में निकाल देंगे। और इसको ले जा कर के मैं करेले में डाल देती हूँ, थोड़ा कद्दू में, थोड़ा करेले में। जगह जगह मैंने ये कद्दू और करेले भी लगा रखे हैं, लौकी लगा रखी है। अब जो होना होगा होगा, प्रयास करना हमारा काम है। अच्छा कार्य करेंगे तो अच्छा मेहनत का फल मिलेगा। मेहनत का फल मीठा ही होता है, तो बच्चों को ही बताते हैं और स्वयं भी वही करते हैं। बाकी सब ईश्वराधीन है, क्योंकि समाज गड़बड़ था। चलिए दोस्तों, वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। ऑलरेडी हमारा वीडियो वैसे भी बहुत बड़ा है और सभी लोग भगा भगा करके ही देखेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहें, खुशियाँ बांटें।